नमस्कार। आज की कक्षा में हम बात 98 की पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात 98 की के माध्यम से लेखक ने उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच जो अंतर है उसे प्रस्तुत किया है। लेखक इस कहानी के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं वे किस प्रकार भ्रष्ट हैं किंतु समाज में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भी करारा व्यंग्य किया है कि जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं वे स्वयं तो बड़े बड़े रिश्वत लेते हैं किंतु जो उनके अधीन हैं यदि वे लाचारी में आकर 8 आने की भी हेरा फेरी कर देते हैं तो उनका यह अपराध हो जाता है और उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मात्र 8 आने के लिए किस प्रकार रसीला को 6 महीने की सजा भोगनी पड़ती है यह इस पाठ में लेखक बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1, रसीला का वेतन कितना था? 100 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए? सही उत्तर है 10 रुपए। तो मालिक से पेशगी मांग लो, वक्ता कौन है? रमजान, रसीला, दासी, पड़ोसी? इसका सही उत्तर है रमजान। प्रश्न 3, रसीला अपराध स्वीकार करने से मना कर सकता था, क्या कह कर? ए, उसके खिलाफ साजिश, बी, हलवाई ने अठन्नी रख ली, सी, इंजीनियर साहब झूठ बोल रहे थे, डी, गरीब को फंसाया जा रहा था। इसका सही उत्तर है उसके खिलाफ साजिश। प्रश्न 4, रसीला कहाँ काम करता था? कचहरी में, हलवाई के यहाँ, मजदूरी करता था, इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में? उत्तर है इसका इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में। प्रश्न 5, रमजान कौन था? रसीला का भाई, जगत सिंह का नौकर, पड़ोसी, शेख सलीमुद्दीन का नौकर? उत्तर है इसका शेख सलीमुद्दीन का नौकर। रसीला का मुकदमा किसकी कचहरी में पेश किया गया? शेख अब्दुल्ला, शेख सलीमुद्दीन, बाबू जगत सिंह, हालदार साहब? उत्तर है शेख सलीमुद्दीन। प्रश्न 7, किसके गांव में कौन बीमार था? रसीला के बच्चे, रमजान के बच्चे, रसीला के माता पिता, पड़ोसी के बच्चे? उत्तर है इसका रसीला के बच्चे। रसीला के उदासी का क्या कारण था? रमजान उससे नाराज था, उसके मालिक वेतन नहीं बढ़ा रहे थे, मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया था, उसकी नौकरी छूट गई थी? तो उत्तर है इसका मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया था। प्रश्न 9, रमजान के मालिक कैसे व्यक्ति थे? दूसरों की मदद करने वाले, अपराधी को माफ करने वाले, रिश्वत लेने वाले, अपने काम के प्रति ईमानदार? उत्तर है रिश्वत लेने वाले। हम देखते हैं कि वे स्वयं बड़े बड़े रिश्वत लेते थे किंतु कचहरी में उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा 8 आने की हेरा फेरी भी मंजूर नहीं है और इसे किस प्रकार से कठोर दंड देते हैं। प्रश्न 10, रसीला ने रमजान का कर्ज कैसे चुकाया? रमजान को अठन्नी लौटाकर, उपहार देकर, मिठाई खिलाकर, उसके बदले 2 दिन नौकरी कर कर? उत्तर है रमजान को अठन्नी लौटाकर। प्रश्न 11, माई बाप गलती हो गई इस बार माफ कर दे, यह कथन किसने किससे कहा? ए, रसीला ने हलवाई से, रमजान ने अपने मालिक से, रसीला ने जज साहब से, रसीला ने अपने मालिक बाबू जगत सिंह से? इसका उत्तर होगा रसीला ने अपने मालिक बाबू जगत सिंह से। प्रश्न 12, ऋण शब्द का क्या अर्थ है? कर्ज,
मुनाफा, रिश्वत, कमाई। सही उत्तर है कर्ज। 13 कहानी में समाज की कौन सी बुराई को उजागर किया गया है? भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गरीबों के प्रति अमानवीय व्यवहार, गरीबों की विवशता का लाभ उठाना, उनका शोषण करना। उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही विकल्प सही सिद्ध होते हैं। प्रश्न 14 मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, किसने किससे कहा? सिपाही ने हवलदार से, रमजान ने अपने मालिक से, बाबू जगत सिंह ने सिपाही से, कचहरी के एक आदमी ने जज से। तो उत्तर इसका होगा बाबू जगत सिंह ने सिपाही से कहा। प्रश्न 15 रसीला को कितने माह की कैद हुई? 6 माह की कैद, 10 माह की कैद, 10 दिन की कैद, 12 महीने की कैद। उत्तर है 6 महीने की कैद। प्रश्न 16 शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे, यह कथन किस प्रकार का है? ए सत्य कथन है, व्यंग्य है, झूठा कथन है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा व्यंग्य, क्योंकि हम देखते हैं न्याय प्रिय आदमी थे जो कहा गया है, वे वास्तव में तो थे नहीं, क्योंकि वे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, किंतु समाज को दिखाते थे कि उनकी कचहरी में यदि कोई अपराधी आता है तो उसे वे दंडित करेंगे और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ताकि आगे से कोई इस प्रकार की गलती न कर सके। तो वे अपने आप को न्याय प्रिय आदमी दिखाते हैं, लेकिन स्वयं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। प्रश्न 17 हुजूर मेरा पहला डैश है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। सही शब्द है अपराध, झूठ, चोरी, रिश्वत। तो सही उत्तर होगा अपराध। हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। प्रश्न 18 रसीला का चरित्र कैसा था? ईमानदार, गैर जिम्मेदार, भ्रष्टाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ईमानदार। हम देखते हैं कि सालों से वो बाबू जगत सिंह क्या काम कर रहा था, वो बताता भी है कि उसके हाथ से कितने पैसे गुजर गए, लेकिन कभी भी उसने 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की, क्योंकि वो इतना ईमानदार था। इसलिए मालिक उस पर विश्वास करके उसे पैसे दिया करते थे रखने के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ईमानदार। प्रश्न 19 इंजीनियर साहब ने क्रोध में आकर क्या किया? कचहरी में रसिया को पीटा, रसीला को निर्दयता से पीटा, इंजीनियर साहब क्रोध में नाचने लगे, पुलिस वाले को पीटा। इसका सही उत्तर होगा रसीला को निर्दयता से पीटा। प्रश्न 20 लेखक ने पाठ के अंत में किस पर व्यंग्य किया है? अठन्नी चुराने वाले रसीला पर, कचहरी की न्याय व्यवस्था पर, रिश्वत लेने वाले शेख चिल्ली पर, गरीबों की गरीबी पर। उत्तर है कचहरी की न्याय व्यवस्था पर। हम देखते हैं कि मात्र 8 आने की हेरा फेरी के लिए उसे 6 महीने की कठोर सजा सुनाई जाती है, जो कि पूरी तरह से अन्याय था, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा सुनाई जाती है जो खुद ही अपने आप में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी था। अतः यहाँ पर ये उत्तर सटीक होगा कि कचहरी की न्याय व्यवस्था पर। प्रश्न 21 बस 500 रुपए, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, यह बात बाबू जगत सिंह ने क्यों कही? उन्हें यह रकम काफी कम लग रही थी, वह रकम की जगह कोई कीमती वस्तु चाहते थे, उनके लिए 500 रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान थे, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखते हैं, उन्हें यह रकम काफी कम लग रही थी, बड़े रिश्वतखोर थे, 500 रुपए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी कीमत कम आकी जा रही थी, उनका अपमान किया जा रहा था, इसीलिए वे इस प्रकार की बात करते हैं। प्रश्न 22 फैसला सुनकर किसकी आंखों में खून उतर आया? सिपाही की आंखों में, जज साहब की आंखों में, रमजान की आंखों में, दासी की आंखों में। तो इसका सही उत्तर होगा रमजान की आंखों में। रमजान रसीला का सच्चा मित्र था। वो देखता है कि समाज में बड़े से बड़े रिश्वतखोर हैं जिन्हें कोई पकड़ता नहीं है, लेकिन एक गरीब है जो मजबूरी में आकर 8 आने की हेरा फेरी कर देता है,
उसे 6 महीने की कठोर सजा सुनाई जाती है। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था से वो कुपित हो जाता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है, यानी वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। वह विवश है, लाचार है, लेकिन अपने मित्र की मदद नहीं कर पाता है। तो ये थे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका हमने अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की कुछ मदद हुई होगी और पाठ की तैयारी भी अच्छी तरह से हुई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। अगले विषय के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।